तो आइए हम आज समझते हैं क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यानी कि डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो डिफरेंशिएशन जो है क्लास 11th में और क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लास 11th में ठीक ठाक रहता है तो क्लास 12th के कैलकुलस टॉपिक 50% पूछा जाता है कैलकुलस से। यानी कि क्लास 11th में आप डिफरेंशिएशन पढ़े रहेंगे तो क्लास 12th में जो है अच्छा मार्क्स या अच्छा परसेंटेज को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्लास 11th के डिफरेंशिएशन टॉपिक। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ठीक है तो इससे जस्ट पीछे लिमिट का क्वेश्चन होता है, यानी लिमिट के सारा क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। सपोज दैट कि लेट कर लेते हैं कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, दुनिया के कोई भी फंक्शन। मतलब कि y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर लॉग एक्स, y बराबर ई के पावर एक्स, y बराबर, मतलब तमाम फंक्शन को y बराबर एफ एक्स कहा जाता है। यानी दुनिया के कोई भी फंक्शन इस तरह के हो सकता है। तो जब कभी भी y बराबर एफ एक्स हो यानी कि बी एनी फंक्शन हो, यानी सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट किया जाता है, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय। अगर y बराबर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन को हम डी वाई बटा में डी एक्स लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो जो भी फंक्शन है एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स। और क्या लिख सकते हैं, तो समझना y फंक्शन है ना, तो y फंक्शन पर अगर डैश लगा दिया जाता है तब भी बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ही है। और क्या, तो y पर डॉट, और तो y 1, यहाँ पर 1 काउंट किया जाता है, इसलिए आपको समझना होगा 1। यानी एग्जामिनर y बराबर कोई भी फंक्शन दे करके आपसे इतना चीज पूछ ले, मतलब समझना कि तुमसे डिफरेंशिएशन ही पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है सर, हमको ये बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है। यानी कि अब समझो, जब कभी भी कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में है तब तो आपको समझना होगा कि डिफरेंशिएशन है। लेकिन ये क्या चीज है, अगर कोई फंक्शन ऊपर y हो और नीचे x है तो y को x के रिस्पेक्ट में बदलना, y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में बदलना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y फंक्शन यानी कि फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x is called
डिफरेंशिएशन यानी कि इसका मतलब ई होता है। तो अगर आप लोग से प्रश्न उठ रहा होगा इस दिमाग में कि सर यहाँ पर मान लीजिए भी है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि टी, तो वेग को टाइम के रिस्पेक्ट में बदलना आपका त्वरण कहलाता है। उसी तरह से वाई फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में बदलना, वाई फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में बदलना आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ये बात रहा डिफरेंशिएशन का मतलब का। इसके बाद हम समझते हैं कि सर लाइफ में कितना फंक्शन को हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यानी कि मात्र आपको 5 ही फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो उसको पढ़ना है। तो 5 फंक्शन कौन सा है सर? तो समझो ट्रिक, यानी कि हम समझते हैं कितना फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आई लेट यानी कि आपको लाइफ में इन्हीं 5 फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ना है। आई लेट मतलब आई के मतलब क्या होता है सर? तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये किस तरह से दिखता है? तो देखना, ये जो दिखता है y बराबर कोई भी फंक्शन लिख करके उस तरह से इस प्रकार के -1 दर्शाया जाता है तो इन्वर्स फंक्शन बोला जाता है ना। यानी मान लो y बराबर इस तरह से लिखे कि साइन इन्वर्स x, यानी कि इन्वर्स फंक्शन हो गया। मतलब किसी फंक्शन में f माइनस का लग जाए, -1, उसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। क्लास 11th में इस बात को नहीं पढ़ना है, यानी क्लास 12th में इसको पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब बच गया सर आगे एल। एल क्या होता है? तो लोगरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं ना, यानी कि लॉग फंक्शन। ये क्या होता है? तो y बराबर log x के फॉर्म में होता है, एंगल के फॉर्म में, यानी कि log x या फिर log ऐसे भी दे सकता है sin x। इस तरह के फंक्शन को हम log फंक्शन बोलते हैं। पहला हो गया। दूसरा तीसरा देखो ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन तो ये किस तरह से दिखेगा हमको? तो देखो y बराबर कोई भी अगर इस फॉर्मेट का रहे, यानी कि a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर, a3x के पावर क्यू प्लस डॉट डॉट a3 हो गया x a के पावर a n x के पावर n। अगर इस फॉर्मेट का रहेगा तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर a कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर ax, a2 x स्क्वायर, a3 x के पावर क्यू डॉट 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 an x के पावर n। तो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर नहीं पता चल रहा होगा तो एक बात याद रखो, जिसमें x y का मिक्सचर फंक्शन आ जाता है हम अलजेब्रिक फंक्शन उसको काउंट करते हैं।
अब टी रह गया ना, यानी कि टी क्या है सर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि y बराबर इस तरह से sin x दे देगा, y बराबर cos x दे देगा, यानी कि ऑल 6 फंक्शन। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब एक बात और, e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको किस तरह से दर्शाते हैं, कि तुम्हारा y बराबर या तो a के पावर में कोई फंक्शन रहेगा या फिर e के पावर में कोई फंक्शन रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या रहेगा, a के पावर में कोई फंक्शन और e के पावर में कोई फंक्शन रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। तो इन्हीं 5 फंक्शन के बारे में हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका अलजेब्रिक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसके बाद लॉग पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। यानी कि बारी बारी से हम क्या करने जा रहे हैं, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हेडिंग लगाइएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन किस रूप में रहेगा, तो आपका इस रूप में रहेगा। अब यहाँ पर a1, a0, a1, a2, a3 क्या है, तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा। यानी कि कोई भी नंबर मान लो 1 मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यू डॉट 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 एक्स के पावर n। तो यानी कि सर हमको ऐसा फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो समझो, यानी कि जब कभी भी आपको डिफरेंशिएशन पूछे डी सी बटा में डी एक्स, यानी कि c क्या है सर, तो c इज नॉन जीरो स्केलर या फिर नॉन जीरो स्केलर नंबर। स्केलर मतलब नंबर होता है ना, यानी कि और नंबर। तो यानी कि कोई भी नंबर का अगर डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, यानी कि d 5000 बटा में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना होगा जीरो। यानी किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखने वाला क्या बात है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dx बटा में dx पूछ दिया तो 1 हो जाता है। ऐसे भी समझ सकता है, काट के इसको हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अब आगे इसके बाद समझो, यानी कि तुमको x के पावर n का डिफरेंशिएशन पूछ दे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बटा में dx, तो क्या करेगा, जो भी n है उसको आपको गुना में लाना होगा, यानी कि n, और जो चीज यहाँ पर है वही चीज लिख दो, x के पावर n, लेकिन एक कम कर देना, यानी कि n माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, यानी कि इसको कहो कि VBI भी है। इसके बाद जो है इसी फंक्शन पर कुछ हम और देखते हैं, यानी कि इतना आप लोग नोट कीजिए। तो यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी बताएं हम आपको कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n पूछे बटा में dx, एक बार इसको फिर से समझो, n को हम गुना में ले लाएंगे, यानी कि n और जो भी उसको लिख दो x के पावर n, एक पावर कम कर देना है।
अब यहाँ से क्वेश्चन समझो किस तरह से पूछेगा तुमसे। अगर आपसे पूछ ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स बटा में डी एक्स, तो आप क्या कीजिएगा, यानी कि लिखिएगा। यहाँ पर एक बार और कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं आप लोग को, यानी कि जब कभी भी इस तरह का हो, यानी कि अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर 2 छुपा हुआ रहता है ना। तो इसको हम जब बाहर लिखते हैं, यानी कि रूट को हटाते हैं, तो एक्स के पावर क्या हो जाता है, पावर में 1 बटा में 2। उसी तरह से यहाँ पर 3 रहेगा और एक्स के पावर क्या लिखेंगे हम, 1 बटा में 3। यहाँ पर मान लो 4 है और एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 1 बटा में 4। मान लो इस तरह से दे दिया कि अंडर रूट एन एक्स, क्या करेंगे, एक्स के पावर 1 बटा में एन। यानी कि कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो सपोज दैट मान लो हमको इस तरह का डिफरेंशिएशन दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तुम किस तरह से करेगा, तो यानी कि जानता है अभी तुम, यानी कि जो तुम्हारा d है और x है उसको हम पावर में 1 बटा में 2 लिख सकते हैं। देखो क्या बताएं अभी तुमको कि जो भी पावर में है उसको आपको गुना के रूप में लाना है, यानी कि 1 बटा में जो है उसी को लिखो, x के पावर 1 बटा में 2, लेकिन एक कम कर देना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, x के पावर अब घटाएगा तो माइनस का 1 बटा में 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1 बटा में 2 इसको क्या करते हैं कि नीचे ले जाते हैं, यानी कि 1 बटा में x के पावर 1 बटा में 2 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर 1 बटा में 2, अब इसको फिर से वापस हम अंडर रूट x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x बटा में dx, तो आपको इतना प्रोसेस नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन को। इससे क्या होगा कि इतना कैलकुलेशन से आप वंचित हो जाइएगा, डायरेक्ट ई वाला याद रखना होगा। उसी तरह से आपसे अगर पूछ ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा में अंडर रूट एक्स बटा में dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में ट्वाइस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन में इतना बात तुमको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं ना, तो यानी कि 6 फंक्शन का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो समझिए यहाँ पर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स, तो इसका साइन हो जाता है, यानी कि साइन एक्स। उसी तरह से पूछ ले कि डी टेन एक्स बटा में डी एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स पूछ ले बटा में डी एक्स, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और आखिरी जो है इस तरह के पूछे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स बटा में डी एक्स, तो इसका होता है कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स पूछ लें बटा में डी एक्स, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन बात ध्यान देने वाले यहाँ पर है कि जो फंक्शन अगर सी से स्टार्ट हो
यानी कि जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो। ये देखिए क्या से स्टार्ट है, एस से, तो इसका ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन सी से स्टार्ट है ना, इसमें आप नेगेटिव लगा दीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ फंक्शन टी से स्टार्ट है तो ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन फंक्शन सी से शुरू है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, यानी कि कॉट का ही हो जाएगा। अब फंक्शन सी से शुरू है तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ एस से शुरू है इसलिए ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आइए पढ़ते हैं लॉग फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। इसके बाद हमारा जो है तीसरा लॉग फंक्शन, यानी कि y बराबर log x। तो इसमें मात्र आपको एक ही को फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर log x दे दे बटा में dx तो आप 1 बटा में क्या लिखिएगा, x। मात्र इसका एक ही को फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं चौथा। चौथा जो है इम्पोर्टेंट भी है और वीवीआई भी है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या से दर्शाते हैं, तो या तो ए के पावर एक्स लिखा हुआ रहेगा या ई के पावर एक्स लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ए के पावर कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स, और ई के पावर भी कोई भी फंक्शन हो सकता है यानी कि एफ एक्स। तो यानी कि इसका आपसे डिफरेंशिएशन पूछ ले फर्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर कोई भी फंक्शन यानी कि एफ एक्स बटा में डी एक्स, तो आपको क्या करने की जरूरत है उस बात को समझो। जो भी फंक्शन है उसको लिख दीजिए ई के पावर एफ एक्स इंटू, और जो भी पावर में है उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए यानी कि एफ डैश एक्स। यही तुम्हारा बन गया फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का, यानी कि ई के पावर एक्स का। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर तुमको पूछ दे ई के पावर डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स, तो जो भी फंक्शन है उसको लिखो यानी कि ई के पावर एक्स, और जो भी इसका पावर है उसको डिफरेंशिएशन कर दो यानी कि डी एक्स बटा में डी एक्स। कट के कितना हो जाएगा 1, यानी कि लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही हो जाता है। दूसरा समझो, यानी कि अगर आपसे पूछ ले डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर साइन एक्स, तो आप क्या कीजिएगा dx। तो जो भी फंक्शन है उसको लिखिए ई के पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाता है यानी कि कोस एक्स हो जाता है। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। इसके बाद जब कभी भी मान लो आपसे पूछ दे कि ए के पावर फंक्शन में क्या होगा सर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर कोई अगर फंक्शन दे दिया जाएगा तब बटा में डी एक्स। तो जब कभी भी ए के पावर कोई फंक्शन रहता है तो जो वन टर्म है उसी टर्म को लिखो ए के पावर फंक्शन यानी कि एफ एक्स। इसके बाद लॉग ए लिखना है, लॉग ए, यहाँ पर लॉग ए इंटू जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इस पर एग्जाम्पल समझो। मान लो एग्जाम्पल इस तरह से दे दे यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बटा में डी एक्स, तो आप क्या कीजिएगा इसको लिखिएगा जो भी फंक्शन है उसी को ए के पावर एक्स लॉग ए और एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क
नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुमको ऐसे दे दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 के पावर x बटा में dx या फिर 3 के पावर कुछ भी मान लो x, तो क्या कीजिएगा, अब जो भी फंक्शन है उसी को लिखो, यानी कि 1 के पावर x यानी 3 के पावर x log a के स्थान पर कितना है 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, इसको लिखना होगा आंसर। लेकिन इससे बड़ा भी दे दे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 के पावर साइन x बटा में dx, तो अब जो भी फंक्शन है उसको लिखो 3 के पावर साइन x log a मतलब 3 और साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। यानी डिफरेंशिएशन का जो 5 फंक्शन का हम फार्मूला बताए हैं, इस संपूर्ण फार्मूला है। इसके बाद डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। इसलिए इस फंक्शन 5 फंक्शन को, यानी कि 4 फंक्शन, एक फंक्शन तो हमको क्लास 12 में पढ़ना है, तो इस 4 फंक्शन को आप लोग जिस तरह से बने, जैसे बने, उसको समझ करके बना ही लेना है। तो मिलते हैं अब कल